इधर आप देख सकते हो मैं सन सिटी मॉल आ गई हूँ। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। भाई मेरा पाँव सुन हो गया, गुदगुदी हो रही है मेरे पाँव में। मैं पजामी पहन रखी हूँ, मेरे पाँव में, इस पाँव में गुदगुदी हो रही है। बाइक चलाते चलाते ना पाँव सुन हो गया, तो इसकी छुट्टी करवा दी आज। खुश अब ट्यूशन की। इधर मैं सन सिटी मॉल हिसार आई थी और यहाँ मैं कह रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैं घर से पानी पी के नहीं चली थी और अभी शॉपिंग शुरू भी नहीं हुई थी और इतना गला सूख रहा था मेरा। वैसे मैं पानी पी के ही चलती हूँ। तो इधर मैं आई थी क्योंकि यहाँ पे ना कुछ स्कीम्स हमेशा चल रही होती है, एक के साथ एक फ्री या डिस्काउंट में मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे ना हिसार में यहीं आना चाहिए ग्रोसरीज़ की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ हर चीज़ पे डिस्काउंट मिलता है तो पैसे बच जाते हैं। और मुझे ख़रीदने थे कुछ रियल के जूस खरीदने थे मेन तो विहान के लिए। तो मैंने सोचा कि बाहर तो जैसे 130 का डब्बा मिलता है वो रियल वाला, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सस्ता ही मिलेगा। तो आई थी मैं, और रास्ता बिल्कुल ख़राब हो रखा था। यहाँ मॉल तक आने का जो मतलब रूट है वो बंद कर रखा था। वहाँ पे ना पुल बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो पता नहीं कौन से रास्ते से घूम के गई मैं, इतना टाइम लग गया। कच्चा पक्का सा जंगल ही जंगल, पता नहीं कौन सा रास्ता। किसी ने मुझे कह दिया कि यहाँ से शॉर्टकट है, इधर से पहुँच सकते हो। मैं पहुँची ना, फिर बाद में आते हुए मैंने फिर सिंपल अपना जो रूटीन रूट है वो लिया मैंने दूसरा। और इधर विहान बोल रहा था कि मम्मी मेरे को चॉकलेट दिलवा दो। और ये देखिए जी इतने सारे। और यहाँ मैं अभी आपको क्लोजअप से स्कीम दिखाती हूँ, कितनी अच्छी अच्छी स्कीम्स चल रही हैं यहाँ पर। तो ये देखो 103 रुपये में मिल रहा है, जो 130 रुपये का मिलता है 130 का, तो 27 रुपये कम में। तो मैंने यहाँ से एक पाइनएप्पल का लूँगी। पाइनएप्पल है ना शायद, ये मिक्स्ड है। अच्छा मिक्स्ड है ये वाला तो। हाँ तो पाइनएप्पल वैसे मुझे अच्छा लगता है, बट इनके पास था नहीं वो पाइनएप्पल वाला भी। मुझे वो वाला भी अच्छा लगता है जूस, उसका क्या बोलते हैं मैं नाम भूल जाती। पाइनएप्पल ही बोलते हैं क्या उसको? हाँ हाँ पाइनएप्पल ही बोलते हैं। मुझे पाइनएप्पल का अच्छा लगता है। यहाँ देखो ना, एक के साथ एक मुफ्त और दो के साथ एक मुफ्त। ये जो ट्रोपिकाना वाला है ना, वो दो डब्बे अगर आप लेते हो तो उसके साथ एक डब्बा फ्री मिल रहा है। तो यहाँ स्कीम्स कितनी अच्छी अच्छी मिल रही थी, तो मैंने कहा ये वाला लेते हैं। लीची वाला भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने 2 डब्बे तो लीची के ले लिए। मुझे अच्छा लगता है इन द सेंस मैं तो थोड़ा सा पीऊँगी, विहान को ही पिलाऊंगी। वैसे मैं जैसे उसका जूस होता है ना, जैसे मौसम्मी का मैं वो कट्टा लेके आती हूँ 20 किलो का 10 किलो का मौसम्मी का। तो उसमें ना जैसे थोड़ा सा, जैसे 3-4 मौसम्मी का जूस फ्रेश जूस बनाती हूँ, उसमें ये वाला थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, तो थोड़ा सा फ्लेवर बन जाता है बच्चे का और वो पी लेता है। और देखिए मैंने जो थंबनेल टाइटल डाला है वीडियो का वो बिल्कुल सच है। और मैंने आजकल एक कम्युनिटी भी डाली थी जिसमें आप लोगों को सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैंने जुबिन जी के लिए लिखी थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं जुबिन जी से प्यार करती हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और बस मेरी यही इच्छा है कि वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। और देखिए आज सुबह उठते ही मेरे को ऐसा लगा, लोगों ने मुझे बोला कि वो क्यों आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे, वो कहाँ आप कहाँ। तो ठीक है मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मैं ये हूँ वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। मैंने कह दिया, वो तो मैं खुद बोल रही हूँ कि भाई मैं ज़ीरो हूँ। तो क्या ज़ीरो इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्या? ये बताइए ना आप लोग। अगर मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो की वैल्यू तो देखिए ना कितनी होती है। जब आप एक के आगे लगा देते हो ना तो 10 बन जाता है, और एक और ज़ीरो ऐड कर दोगे तो 100 बन जाता है। बिना ज़ीरो के कुछ नहीं है, तो ज़ीरो की बहुत वैल्यू होती है। तो ये देखो यहाँ एक के साथ एक फ्री थी। ये ना 75 रुपये की मिल रही थी ये वाली बोतल, तो 75 रुपये में 2 बोतल्स मिल रही थी। ये वो वाली थी, ये सिकंजवी वाली जो थी, और एक कोका कोला थी। तो मैंने कहा चलो ये 2 तो ये ले लेती हूँ और 2 कोका कोला, क्योंकि अभी गर्मियाँ आएंगी तो रखी रहेगी, फ्रिज में लगा दी, कभी कभी पी लेंगे। कभी विहान को थोड़ा बहुत दे दिया, वो भी मांगता है। फिर दुकान से ख़रीद के लाते हैं तो वो तो बोतल फिर वही है ना, तो 35 रुपए की। अब तो 30 की हो रही है मेरे ख्याल से ये पेप्सी वगैरह। बाकी उन पे भी डिस्काउंट था, 40% 25% डिस्काउंट उन पे भी था अगर आप 2 लेते हो तो। यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है, तो मैं इसीलिए आई। और यहाँ पे मैं अपने बाल ठीक कर रही थी। आज मैं जल्दी जल्दी में आई थी यहाँ, तो बालों में कंघी नहीं करके आई थी मैं, बस मुंह भी नहीं धोया था, बस ऐसे ही थोड़ी सी लिपस्टिक लगा के आ गई थी। और ये देखो ये कोरियन नूडल्स जो है ना, इन पे 25% डिस्काउंट था अगर आप 2 लेते हो तो। और अभी मैंने रिसेंटली ख़रीदी थी कुछ पैकेट्स, यहाँ से ख़रीदती तो मुझे थोड़े से सस्ते मिल जाते, बट अब तो मेरे पास रखी हैं घर में, और अब तो मैं खा भी नहीं सकती इनको। मैंने इतना कुछ ख़रीद के रखा हुआ था घर पे खाने पीने का, बट अब मैं कैसे खाऊं, क्योंकि अब मैंने अपना फास्ट कर लिया है। मैंने अनाज छोड़ दिया है, मैंने अनाज त्याग दिया है। मैंने बोला है भगवान जी के सामने जाके कि भगवान जी जब तक जुबिन जी मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं,
मैं उन्हें पसंद करती हूँ, तो तब तक मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगी। मैं अनाज को मैंने त्याग दिया है, मैं खाना नहीं खाऊंगी अनाज। और वही बात है, अब ये पैकेट्स रखे रहेंगे घर पे। राजमा ली थी, इस टाइम तक मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं इस तरीके से भूखी रहूँगी या खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर मैंने जब रात को पोस्ट डाली और लोगों ने बोला, तो फिर मुझे ऐसा लगा, पता नहीं अंदर से ही फील हुआ। तो मैंने पहले भी रखा था, आप जानते हो 10 दिन तक मैं पहले भी जुबिन जी के लिए भूखी रही थी। मैंने खाना नहीं खाया था, अनाज त्याग दिया था। पर शायद उस टाइम जैसे मैंने 10 दिन बाद अपना व्रत खोल लिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई। तो वो इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार मुझे अपना व्रत पूरा कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैंने फास्ट रखा। और यहाँ पे देखिए, मैंने राजमा ले ली थी और एक दाल खरीदी, पीली मूंग की दाल ली, और सफ़ेद छोले भी खरीदे। और मैं ख़रीदने की सोच रही थी यहाँ पे सोयाबीन छोटी वाली, लेकिन वो मैंने ख़रीदी नहीं। अब ये सारा खाना ना जो मैं यहाँ से ख़रीद रही हूँ, राजमा, छोले, दाल, ये सब मेरी मम्मी को खिलाऊंगी बना बना के, या विहान को खिलाऊंगी। थोड़ा बना लिया करूँगी। यहाँ कच्ची घनी तेल मिल रहा था सरसों का, पर मेरे घर में तो मैंने 5 लीटर की कैनी खरीद के रख रखी है। फिर जाते जाते मेरे को मन में हुआ कि मैं एक बोतल और ख़रीद लेती हूँ, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, कोका कोला टाइप की। विहान को भी पसंद आएगी। तो ये देखो, ये 2 ले ली। ये देखो जी, एक और ले ली मैंने, एक के साथ एक फ्री थी इस लालच में। तो वही होता है ना, जहाँ पे अच्छे अच्छे स्कीम्स मिले होते हैं तो हम कुछ ना कुछ फालतू ले लेते हैं। और मैंने एक कम्युनिटी डाली थी, जिसने नहीं देखी वो पढ़ लीजिएगा। और देखिए, मेरी फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाइए। अमीरी गरीबी क्या होता है? आप लोग जो कमेंट कर रहे हो कि आप गरीब हो, आपको हाँ क्यों करेगा, वो इतने 120 करोड़ रुपए के मालिक हैं, और तू देख खुद को ऐसा, मतलब तेरे को तो नौकरानी भी नहीं रखेगा। इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं जो मुझे बुरा लगा, मेरे को हर्ट हो रहा है। ऐसे मत करिए ना आप लोग। हम सब भगवान के बंदे हैं, हम लोग इंसान ही हैं, ठीक है। यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में अपने 60-65 साल बिताने, बस 60-70 साल लगा लो। बस कितने साल की ज़िंदगी बची हुई है, बस खुद सोच लो कि हमारा घमंड किस चीज़ का है। हमें आज के टाइम में सब कुछ यहीं तो छोड़ के जाना है। बोलिए ना, कौन पैसा 1 रुपया भी कोई अपने साथ लेकर जाता है क्या? जो आप मुझे इस तरीके की सुनाए जा रहे हो कमेंट कर करके, क्या गुनाह कर दिया मैंने? बताइए ना, क्या गुनाह कर दिया? प्यार ही तो किया है, पूरी दुनिया कर रही है। मेरे को क्यों सुना रहे हो आप लोग? अगर मैं विधवा हूँ तो इसका मतलब मैं प्यार नहीं कर सकती क्या? बताइए। एक बच्चे की माँ के प्यार कर रहे हो, इस तरीके के कमेंट मुझे कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? विधवा होके प्यार की बातें करती हो, क्या हो गया फिर? क्या भगवान जी ने ये बोला है क्या कि प्यार सिर्फ बाकी सब लोग कर सकते हैं, एक विधवा प्यार नहीं कर सकती दोबारा से? हो गया मुझे प्यार, मुझे अच्छे लगे जुबिन जी, उनके गाने सुबह से रात तक सुनती थी मैं। सुबह सुनती थी, 2-2-2.5 घंटे मेरे घर में चलते थे, रात को चलते थे, अच्छे लगे मुझे। बस और क्या बोलूँ मैं अब आप लोग। और इतनी ज़्यादा हिम्मत रखती हूँ मैं, ठीक है, पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया है मैंने, कोई ऐसा नहीं है। समझ में आई आप लोगों को बात? और मेरे को पता है एक दिन मेरी ये जो तपस्या है वो ज़रूर सफल होगी। आज भूखी रह रही हूँ ना मैं, ठीक है, वो मेरी मर्जी है, मेरे को किसी ने बोला नहीं है या किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, बस वो मेरी श्रद्धा है। मेरे को लगता है कि मेरी भगवान जी सुनेंगे। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं भूखी रहूंगी, तो भगवान जी मेरी सुनेंगे, और भगवान जी मेरे जो मैं चाहती हूँ भगवान जी पूरा करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे से शादी वगैरह का, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें, ठीक है, मैं पसंद करती हूँ, दैट्स इट। और मैंने क्या गलत बोल दिया बताइए? ये ताऊ जी सोडा नाम से दुकान है, यहाँ हिसार में है, और आप सर्च कर लीजिएगा बाकी। तो यहाँ पे अच्छा मिलता है, 40 रुपए की एक बोतल मिलती है। इसमें अच्छा है, ये 2 नींबू ऐड करके, पुदीना ऐड करते हैं, पूरा ये जलजीरा टाइप सोडा मिला के अच्छा बना देते हैं ये। इससे ना थोड़ा सा ये है, मेरे को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि गर्मी इतनी थी ना, इतनी गर्मी में मैं गई थी। और फिर ये बोतल थोड़ी बहुत विहान ने पी, बाकी मैं पी गई थी ये पूरी 40 रुपीज़ की। यही बनवा ली थी फिर मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सुबह के 9:15 बज रहे हैं। विहान को वो हैंग तो नहीं हो रहा, विहान को स्कूल छोड़ आई हूँ, ट्यूशन कह रही हूँ, टिफ़िन वगैरह बना के सुबह उसका। और अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। आप बोलोगे अभी मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो? तो देखिए, अभी आज मैं जा नहीं सकती हूँ मंदिर, कल भी नहीं जा सकती हूँ, परसों जाऊँगी मैं मंदिर। तो फिर भगवान जी के सामने भी हाथ जोड़ूंगी मैं कि भगवान जी प्लीज़, आपके सामने संकल्प रखा है, आप पूरा करो, क्योंकि भगवान जी करेंगे। क्योंकि जुबिन जी ने एक गाने में बोला था, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है,
तो देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी जो श्रद्धा है वो सिर्फ सोने का पानी निकले, मैं चाहती हूँ वो सोना हो। तो बस इसीलिए मैंने डिसीज़न लिया, फैसला लिया, क्योंकि देखिए बस ले लिया तो ले लिया। अब मुझे मत बोलिएगा कि आपने सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि एवरीथिंग बस ठीक है, जो मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। और बात आई कि भूखे रहने की, तो आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, 8 मई मेरा पहला दिन है। आज से अन्न त्याग दिया है मैंने। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, सिर्फ हाँ फल फ्रूट और जो फलाहार होता है या जो हम न्योरतों या नवरात्रों में ले सकते हैं चीज़ें, बस मैं वही खाऊंगी। और कब तक, जब तक आपको मैंने कंडीशन तो बता ही दी है। देखो जी, पार्वती जी ने भी शिव जी के लिए बहुत तपस्या करी थी। हम तो इंसान हैं, मैं तो और क्या तपस्या कर सकती हूँ, सिर्फ भूखी रह सकती हूँ, और तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो नहीं इतनी कोई, मतलब आप जो भी है, आप लोगों के कमेंट्स आ ही रहे हैं, मुझे बोल लो, गुस्सा कर लो। मैं तो कहती हूँ जो लोग मुझसे प्यार करते हो ना, आप भर भर के कमेंट कीजिए मेरी वीडियो के नीचे, मेरी वीडियो के नीचे कर दीजिए। बोलिए आप भी कि जुबिन जी, निधि का प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, निधि अच्छी लड़की है, ये सब लिखिए ना आप लोग। बस इतना ही कहूँगी आप लोगों से। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।